श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद और हमारे सारे वैष्णव आचार्य गुरु वर्गों की असीम कृपा से आज हम नंदगांव और टेर कदम का दर्शन करेंगे और कथा सुनेंगे। जिस तरह बरसाना धाम कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, उसी तरह नंदगांव श्रीमती राधा रानी को भी बहुत प्रिय है। और नंदगांव के पास बहुत करीब एक जगह है जिसका नाम है टेर कदम। तो ये टेर कदम में बहुत सारे अपूर्व लीलाएं हुई हैं। नंद महाराज के पास 9 लाख गैया थी। 9 लाख, मतलब समझ रहे हैं, हमारी 20 गैया है तो इतना मुश्किल हो रहा है संभालने में। 9 लाख गैया थी। और नंदगांव से अगर आप देखेंगे, नंदगांव से लेके इधर आप देखिए मैप में, नंदगांव से निकल के यह पावन सरोवर जिसका कथा हमने पहला दिन किया था, इधर आप देख पा रहे होंगे, ये है पावन सरोवर और ये है टेर कदम। तो नंद महाराज की गैया लोग पूरा नंदगांव से लेके टेर कदम तक, उनका इतना बड़ा गौशाला था, गाय लोग तो रहना पड़ेगा इतना। तो टेर कदम बस जावट और नंदग्राम के बीच में है। जिस तरह संकेत ग्राम, आप जानते होंगे संकेत ग्राम बरसाना और नंदगांव में के बीच में है, हमने कथा सुना था संकेत ग्राम का। उसी तरह टेर कदम जो है एक बहुत बड़ा कदम वृक्ष है। अभी तो कृष्ण के विरह में, अब जब आज शाम में हम दर्शन करेंगे तो छोटी हो गई है कदम्ब की पेड़, क्योंकि कृष्ण और राधा रानी की विरह में वो भी छोटी होती जा रही है, जैसे गोवर्धन छोटे होते जा रहे हैं। पर उस समय बहुत बड़ा पेड़ होता करता था और कृष्ण उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाते थे। और कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी और सारे गोपियां लोग, सखियां लोग जावट में सुनते थे और बहुत विचलित हो जाते थे। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में बताते हैं, गोपी लोग जावट में डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं भगवान की बांसुरी के बारे में। गोपी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, गोप्यस्तपा किमाचरा कुशलम स्म वेणु। हे गोपी लोग, ये वेणु जो है
क्या ऐसे कुशल कार्य कर दिया, जैसे हम सुनते हैं कि अच्छा कार्य करने से अगले जीवन में अच्छा जीवन मिलता है। जैसे आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपको मर्सिडीज खरीदने का मौका मिलेगा, पैसा मिलेगा, फिर बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, 5 BHK फ्लैट मिलेगा। तो हर व्यक्ति का ऐसे इच्छा रहता है। जैसे भारतीय व्यक्ति का क्या इच्छा रहता है, मोरो यही अभिलाष अमेरिका देशे दियो बास, नयने हेरिबो सदा डॉलर रूप राशि। तो ये सारे भारतीयों का अभिलाषा रहता है कि कैसे मेरे नयन में डॉलर का रूप हर समय ध्यान में रहेगा और मैं अमेरिका में वास करूंगा। तो इस तरह भारतीय लोगों का इच्छा रहता है। तो पर गोपियों का क्या इच्छा रहता है? गोपी लोग बता रहे हैं कि हे गोपी लोग, ये वेणु जो है गोप्य तपह किम अचरत, कुछ क्या ऐसे आचरण किया, क्या ऐसे तपस्या किया है, इसको अगर जान ले हम भी वैसे तपस्या कर पाए। ये वेणु ने क्या तपस्या किया है, क्या कुशल कार्य किया है। गोप्यस्तप किमचरत कुशलम स्म वेणु, क्या कुशल कार्य, क्या तपस्या ये किया। दामोदराधर सुधा अपि गोपिका नाम, दामोदराधर सुधा अपि गोपिका नाम। दामोदर भगवान के अधर मतलब होंठ, हर वक्त ये दामोदर का होंठ को चिपका रहता है। पता नहीं क्या अच्छा कार्य किया है कि ऐसा जन्म मिल गया कि दामोदर के अधर भगवान के होंठों में हर वक्त चिपका रहता है। अपि गोपिका नाम, जो केवल गोपियों का जगह है, स्थान है, उस स्थान को मानो ऐसे हड़प कर लिया है कि जा ही नहीं रहा है, हट ही नहीं रहा। दामोदराधर सुधा अपि गोपिका नाम, कि दामोदर के अधर से जो सुधा बह रहा है, जो अमृत बह रहा है, उसको वो अकेले ही पान कर रहा है। और पता नहीं क्या तपस्या किया है। भुंक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसं हृदन्यो, और इतना बड़ा नालायक है, अगर कोई कुशल कार्य किया है जरूर, कि इतना बड़ा उसको पद मिल गया है कि दामोदर के अधर में हर वक्त ठहरा रहता है, पर उसका इतना भी दया भाव नहीं है। वो भ्रूंगते स्वयं खुद ही खा लेता है दामोदर का सुधा को। दामोदर के होठों से जो अमृत पान वो खुद ही कर लेता है, भूंगते स्वयं खुद ही खा लेता है। यद अवशिष्ट रसम हृदय, और हमको थोड़ा सा अवशिष्ट देता है बस। हृष्या त्वचा, पर जो भी हो, गोपी लोग बोल रहे हैं, इसका इतना बड़ा भाग्य देख के यमुना देवी जो इसकी माँ है, क्योंकि वेणु तो बांस से बनता है और बांस यमुना किनारे उठती है, तो गोपी लोग बोल रहे हैं यमुना देवी वेणु की मम्मी है, माता है, और बांस जो है, पेड़ जो है, पिता है। हृष्य त्वचा श्रुमुचु तरवो यथार्ह, और हरे कृष्णा, प्रभु जी का थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जस्ट 2-3 मिनट में ज्वाइन करेंगे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण, सॉरी इंटरनेट वेंट ऑफ। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो गोपी लोग इस तरह जावट में खड़े होके बांसुरी का, कृष्ण का बांसुरी का धुन सुन के ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अहो भाग्य बांसुरी का, हमको वो भाग्य क्यों नहीं मिल रहा है, ये बांसुरी क्या कुशल कार्य ऐसे किया है, अगर हम जान ले तो हम भी करते हैं।
तो भगवान हर दिन सुबह सुबह आके टेर कदम के नीचे दूध दूहते थे। ये बहुत एक मतलब शौर्य वीर का कार्य है ब्रज में। मतलब आप अगर दूध दूहना नहीं जानते हैं तो आप ब्रज में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये आप जान के रखिए, ब्रज में प्रवेश करना है तो दूध दूहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि शौर्य मतलब सारे गोपी लोग बोलते हैं और कंपेयर करते हैं कि हमारे घर वाले तो क्या दूध निकालेंगे, कान्हा को देखो कितना सुंदर दूध निकालता है। भगवान जब दूध निकालते हैं और उसका दर्शन इतना रमणीय होता है कि टेर कदम के पूरा इर्द गिर्द सारे देवता आके खड़े हो जाते थे भगवान का दूध दूहने का दर्शन देखने के लिए। सोचिए, दिस इज कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान। तो गोपी लोग, आप सबको कथा हमने लास्ट वीक संडे को सुनाया था कि किस तरह श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद मिला दुर्वासा मुनि से, और श्रीमती राधा रानी सुबह सुबह सारे सखियों को लेके जावट से नंदगांव आती थी प्रसाद बनाने के लिए। जब शादी हो गया तो जावट से आती थी, जब शादी नहीं हुआ था तो बरसाने से आती थी। तो जब आती थी तो श्रीमती राधा रानी तो ऐसे पूरा नववधू की तरह पूरा लाइक दिस, लाइक पूरा जैसे एक सती सावित्री बहुरानी है, ऐसे करके जावट से वो निकल के सारे सखी लोग ललिता विशाखा ऐसे निकलते हैं। और जैसे ही जावट का जटिला देवी और कुटिला देवी का जैसे ही खत्म हो जाता था रैडर, जावट में एक रैडर रहता है, वो रैडर जैसे ही खत्म हो जाता था, राधा रानी ऐसे करके पूरा कृष्ण के बारे में गुणगान करते हुए गाना गाते हुए निकलती थी। बस जटिला देवी का रैडर तक वो राधा रानी का पल्लू ऐसे रहता था, और जैसे ही जटिला देवी का रैडर खत्म तो राधा रानी और सारे सखी लोग अच्छे से राधा रानी को फिर से डेकोरेशन कर देते थे, और फिर राधा रानी बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर गाना गा के जाती थी। तो एक दिन की बात है, कृष्ण टेर कदम के पास दूध दूह रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी ऊपर से जावट से देख पाई तो सारे सखियों को बुला के बहुत सुंदर से श्रृंगार करके खाने का सामग्री सब कुकिंग करने के लिए पकड़ के लेके श्रीमती राधा रानी निकली, और सारे सखियां लोग निकली। और श्रीमती राधा रानी जब चल चल के जावट से टेर कदम के पास पहुंची तो श्रीमती राधा रानी के हृदय में बहुत इच्छा हुआ कि कृष्ण तो दूध, गाय को देख के दूध दूह रहे हैं, कि कृष्ण, काश कृष्ण मेरे को थोड़ा देखें, क्योंकि मैं इतना अच्छे से श्रृंगार किया हूँ, मैं इतना अच्छे से मस्कारा, आईलैश और सब कुछ बहुत सारा चीजें हैं। एक्चुअली आज की महिलाएं लोग जो श्रृंगार करते हैं उसका तो पूरा थर्ड क्लास होता है, उनको कुछ आता ही नहीं श्रृंगार के बारे में, मतलब श्रृंगार का एस का आधा नहीं आता है आजकल की महिलाओं को। श्रीमती राधा रानी एक श्रृंगार बट है ब्रज में। बट मतलब वृक्ष है, और आप देखते हैं कि बैनियन ट्री कितना बड़ा होता है, वो बट वृक्ष में जितने सारे पत्ते थे उतना सारा अलंकार श्रीमती राधा रानी को अलग अलग प्रकार के पहनाया जाता था, उतना श्रीमती राधा रानी श्रृंगार करती थी। तो आजकल की महिलाओं को कुछ नहीं आता है, कुछ खरीद के अमेज़न से खरीद के मुंह से लगा देने से थोड़ी ना सुंदर होते हैं, ब्रज में जाके आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे श्रृंगार होता है। तो श्रीमती राधा रानी बहुत श्रृंगार करके सुबह सुबह, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो ब्रेकफास्ट के लिए कुकिंग के लिए निकलना है, नंदगांव पहुंचना है, और अगर श्रृंगार करना है तो मतलब 3 बजे उठना पड़ेगा। तो श्रीमती राधा रानी उस दिन बहुत जल्दी उठ के कि मैं अच्छे से श्रृंगार करूंगा ताकि कृष्ण का अच्छा दर्शन मेरा ले पाऊं, इस तरह श्रृंगार करके जा रही है और सब कुछ पकड़ के जा रही है हाथ में, और सोच रही कि काश कृष्ण मेरा दर्शन करे, कि काश कृष्ण मेरा दर्शन करे। और कृष्ण तो पूरा निमग्न है गाय से दूध निकालने के लिए, सुबल खड़े हैं साइड में, और कृष्ण पूरा दूध निकालने में इतने निमग्न हैं कि कृष्ण देख भी नहीं रहे। और श्रीमती राधा रानी बार बार सोच रही है
कि काश कृष्ण देखे, कि काश कृष्ण देखे, कि काश कृष्ण देखे। और श्रीमती राधा रानी और नजदीक आती है, और नजदीक आती है। फिर कृष्ण देखते नहीं। फिर श्रीमती राधा रानी सोचती है, अगर मेरा साड़ी कृष्ण को छू जाए तो जरूर कृष्ण मेरे को देखेंगे। तो ये सोच के श्रीमती राधा रानी धीरे से कृष्ण के शरीर में अपना साड़ी टच करते हैं, फिर भी कृष्ण नहीं देखते हैं। और फिर राधा रानी सोचती है कि क्यों कृष्ण नहीं देख रहे हैं। ये सोच के श्रीमती राधा रानी गाय कृष्ण को देख रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण को देख रहे हैं अपने मुख से, कृष्ण क्या करते हैं, गाय का जो दूने का जो निप्पल होता है ना, उसको ऐसे मुड़ के श्रीमती राधा रानी के मुंह के ऊपर पूरा फुहारा, दूध का फुहारा डालते हैं। और श्रीमती राधा रानी का मुंह पूरा दूध से भर जाता है। और श्रीमती राधा रानी फिर से पल्लू मार के और फिर सारे सखियों दौड़ दौड़ के चले जाते हैं। और सुबह चित्कार करने लगता है, दर्शन के बाद तो चरणामृत मिलता है ना, हरे कृष्णा। तो दर्शन लिया और चरणामृत नहीं मिला, ऐसे कैसे होगा। फिर श्रीमती राधा रानी और सखी लोग दौड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं बाप रे, ये लोग इतना खतरनाक है, इनसे बहुत ही दूर रहना पड़ेगा राधे। ऐसे ललिता देवी और विशाखा देवी बताती हैं। फिर जाके कुकिंग करते हैं और फिर कृष्ण आके प्रसाद लेते हैं। तो ये लीला भी टेर खत्म है। और फिर नेक्स्ट दिन श्रीमती राधा रानी को पता चल गया कि बाप रे, पास नहीं जाना है, पास जाएंगे तो क्या क्या कर लेगा अभी। क्योंकि उस दिन जब यशोदा महारानी, हमारे आचार्यगण बताते हैं, उस दिन जब श्रीमती राधा रानी पहुंची नंदगांव, यशोदा बोली, राधे तुम कहाँ भीग के आई है क्या, क्या हो गया, दूध कैसे पड़ा तुम्हारे ऊपर। तो पर श्रीमती राधा रानी कुछ नहीं बोलते, नहीं नहीं नहीं, कुछ गिर गई थी राधा रानी और दूध के ऊपर गिर गई, ऐसे जल्दी जल्दी में श्रृंगार करते हुए। तो नेक्स्ट दिन श्रीमती राधा रानी क्या करती है, क्योंकि उनको तो कृष्ण का दर्शन करना है और कृष्ण की ओर देखते हैं तो कृष्ण ऐसे नटखट हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। तो श्रीमती राधा रानी उस दिन श्रृंगार के समय एक बहुत सुंदर मोती का माला पहनी और इधर उनके वक्षस्थल के पास इतना बड़ा एक हीरा का मणि लगा दी। और श्रीमती राधा रानी सोची, इस मणि के ऊपर तो कृष्ण का छवि आएगा और मैं ये मणि को देखते रहूंगा तो कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा और कृष्ण से दूर भी रहूंगा। तो इस तरह श्रीमती राधा रानी इधर एक मोती का माला पहन के, इधर बहुत बड़ा मणि लटका के, श्रीमती राधा रानी अभी कुछ नहीं बोल के ऐसे मुंह को नीचे करके, ताकि उसमें परछाई कृष्ण का दिखाई दे, ऐसे चलने लगती है। और सारे सखी लोग भी साइड में रहते हैं, वो भी मुंह नीचे करके देखते हैं। और फिर सुबोल बताते हैं, राधिका आज कृष्ण कान्हा आज तो बिल्कुल बहुत ही नम्र दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण ऐसे वो कर रहे हैं और दूध धो रहे हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण का दर्शन करते हुए आगे चल रही हैं। और इस दौरान ललिता देवी और श्रीमती राधा रानी आगे आगे चल रही हैं और विशाखा देवी पीछे चल रही हैं। और आप सबको पता होगा, जैसे मैं राधा श्याम सुंदर जी और रमन जी का हम जब श्रृंगार करते हैं तो उनका जो लॉकेट रहता है पीछे उसको फांस मारना पड़ता है। तो माता जी लोग भी, महिलाएं लोग भी जब लॉकेट पहनते हैं पीछे कभी कभी उनका फांस झूला रहता है, मतलब ये एक नया स्टाइल है। तो विशाखा देवी पीछे चल रही हैं और विशाखा देवी करती हैं, क्या करती हैं, जैसे ही कृष्ण के पास श्रीमती राधा रानी पहुंचती हैं, पीछे से वो जो माला का फांस है खींच लेती और वो पूरा माला मणि सब कुछ गिरने लगता है और पूरा माला मोती बिखरने लगता है। और ललिता देवी राधा रानी तो आगे चल रही है, राधा रानी का माला गिर गया तो कैसे हो गया, सारे सखी लोग विचलित हो जाते हैं। सारे सखी लोग मोती को इकट्ठा करने में लग जाते हैं और ललिता देवी बोलते हैं, कौन ऐसे किया, कौन ऐसे किया, कौन ऐसे किया। राधा रानी बस कृष्ण को देखते रहते हैं और बोलती है कि जो भी किया कितना अच्छा किया कि मैं अपने नंद नंदन का दर्शन कर पा रहा हूँ। मैं अपना जीवन पूरा उसका दासी बनने में लग जाऊंगा, जो भी मेरा फांस खोला पीछे से।
तो इस तरह ये लीला भी हमारे आचार्यगण बताते हैं, टेर कदम में होता है। टेर कदम में इस तरह बहुत सारे भगवान और राधा रानी का दूर से दर्शन का लीला होता है। भगवान दूर से दर्शन करते हैं और राधा रानी भी दूर से दर्शन करते हैं। जब श्रीमती राधा रानी खाना बनाने चली जाती हैं नंदगांव में, तो कृष्ण टेर कदम के पास ढूंढते रहते हैं। और अगर आप ऊपर जाएंगे नंदगांव के ऊपर, नंद भवन के ऊपर, छत के ऊपर, नंदीश्वर के पर्वत के ऊपर, तो आपको टेर कदम का कदम्ब पेड़ दिखा रहेगा जिसके नीचे कृष्ण बैठ के दूध दूहते हैं। तो श्रीमती राधा रानी और सारे सखी लोगों का टीम रहता था। वो अगर 8 जन जरूरत होता था सेवा करने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, वो 10 जन जाते थे। और यशोदा महारानी को दिखाते थे कि हम 8 ही लोग आए हैं मैया, हरे कृष्णा। और 2 लोग ऊपर रहते थे छत के ऊपर, कृष्ण का दुबने का दर्शन करते थे। और यशोदा महारानी को लगता था कि 8 लोग रसोई कर रहे हैं। फिर जब ये 2 लोग ऊपर से नीचे आते थे, फिर और 2 लोग ऊपर चले जाते थे। हर समय नीचे रसोई के समय 8 लोग रहते थे और ऊपर 2 लोग दर्शन करते थे। और कृष्ण निमग्न रहते थे दूध दूहने में, और सखी लोग ऊपर, दोनों जो 2 लोग ऊपर गए हैं कृष्ण का दर्शन करते थे और कितने सारे कृष्ण का गुणगान करते थे। एक सखी एक बार बोली कि देखो हमारे घर में ना दूध बहुत कम मिलता है। तो जब सखी लोग, एक सखी बोली कि हमारे घर में दूध कम मिलता है, तो दूसरा सखी पूछी, ये सब वो कृष्ण को जब दूध दूह रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं टेर कदम में, ये सब बातचीत हो रहा है, तो क्यों तुम्हारे घर में कम दूध होता है? ना हमारे घर में जो गाय लोग हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं और कोई उनको दूह नहीं पाता है। मैं तो जाती हूँ तो मेरे को गाय मार देती है, मैं दूह नहीं पाता हूँ। और हमारे घर में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष हैं वो भी जब जाते हैं गाय को दूह नहीं पाते हैं। तो दूसरी सखी बोलती है, हमारे कान्हा को देखो, तुम्हारे घर वाले लोग हमारे कान्हा को क्यों नहीं बुलाते हैं दूध दूहने के लिए? ना क्या करें, मेरा भाग्य फूटा हुआ है। हमारे घर में तो सब कृष्ण से जलते हैं, सब जलते हैं, इतना जलते हैं, कोई बुलाया नहीं जाएगा, कोई नहीं बुलाएगा। अगर बुलाता तो मेरा इधर नंदगांव में आके मैं कान्हा का दर्शन थोड़ी ना करती, मैं तो अपने घर में ही कृष्ण का दर्शन करती, पर सब जलते हैं। तो ये सुन के सुबल बताते हैं कृष्ण को कि कृष्ण देखो क्या बातचीत हो रहा है। फिर कृष्ण मुड़ के देखते हैं और जैसे कृष्ण मुड़ के देखते हैं, एक सखी पूरा बेहोश हो जाती है कृष्ण का दर्शन करके, और इतना धुड़ करके आवाज होता है तो सारे चहल पहल हो जाता है। ललिता देवी बोलते हैं, विशाखा जल्दी लेके आओ दोनों को। तो विशाखा दौड़ के जाती है, फिर दोनों को उठा के लेके आती है, बोली बहुत दर्शन हो गया, अभी सेवा करो। फिर और 2 जन ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरह कृष्ण का टेर कदम में दूध दूहने का दर्शन सखी लोग ऊपर से करते थे। और टेर कदम के पास कृष्ण जब गैया लेके आते थे तो गैया चरा के गैयों का गिनती करते थे टेर कदम के पास। कृष्ण के 9 लाख गाय थे और 9 लाख गायों में 108 वैरायटी थे। तो इसीलिए कृष्ण भी 108 का माला रखते थे, मोतियों का माला रखते थे। तो हर वैरायटी की गायों को बुलाने के लिए कृष्ण टेर कदम के पास खड़े हो जाते थे कदम पेड़ में और बुलाते थे, धावली। जितने सारे सफेद गाय, 25 सफेद गाय टाइप के थे और 25 काले टाइप के थे, 25 रेड टाइप के थे और 25 पीताम्बरी येलो टाइप के थे। और 8, ये तो 25 × 4 हो गया 100, और 8 स्पेशल टाइप के थे। किसी के मुख में तिलक था, किसी के मुख में सर के ऊपर डमरू था, डमरू मुखी, तिलक मुखी, सूर्यमुखी, चंद्रमुखी और शेर मुखी, किसी का शेर भी था। तो इस तरह का चंदन मुखी। तो इस तरह 8 वैरायटी के गाय थे। तो इस तरह 108
अलग अलग वेराइटी के टोटल 9 लाख गाय थे, और कृष्ण गिनती करने के लिए एक गाय का नाम बुलाती थी और सारे उस वेराइटी के गाय आ जाते थे, गिनती करके आते थे। और इस लीला को सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द में एक गाना में लिखा है, जो हम गा के आज का कक्षा को विराम देंगे। दोपहर में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सूरदास जी का गाना है, जो गोपी लोग जावट में खड़े होके कृष्ण जब हरि गायों को लेके आ रहे हैं गोचारण करने के बाद, तो उसको गोपी लोग डिस्कस कर रहे हैं। हरि आवत गायन के पाछे, हरि आवत गायन के पाछे, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकरान विशाल कमल आछे, नयन विशाल कमल आछे, हरि आवत गायन के पाछे। तो वो भी लोग डिस्कस करें, हरि आवत, हरि आ रहे हैं गायन के पाछे। गायन लोग, गाय लोग आगे रहते थे और हरि पीछे रहते थे, और ऐसे ऐसे आ रहे हैं। और मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उनके कुंडल मकर आकृत का कुंडल थे, और मोर मुकुट थे। नयन विशाल कमल ते आछे, कमल से भी सुंदर नयन उनके हैं। मुरलिया धर धरण सिखत है, मुरलिया धर धरण सिखत है, बनमाला पीतांबर काछे, मनमाला पीतांबर काछे। तो गोपी लोग बोले कि मुरली को अधर में सही जगह डाल के धुन निकालना और धीरे धीरे सीख रहा है कान्हा। तो और बनमाला पीतांबर काछे, कैसे मुरली को घुसाएंगे ताकि मुरली अंदर ना घुस जाए, गिर ना जाए, तो वो भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे करके मुरली थोड़ा गाते हैं, फिर पीतांबर में घुसाते हैं, ऐसे ऐसे करके कभी कभी मुरली गाते हैं, कभी कभी मुरली को पीतांबर में लटका देते हैं, गायों को गिनते हैं। इस तरह कर करके हरि आ रहे हैं। ग्वाल बाल सब बरण बरण के, ग्वाल बाल सब बरण बरण के, कोटि मदन की छवि के पाछे, कोटि मदन के छवि के पाछे, हरि आवत गायन के पाछे। ग्वाल बाल सब वरण वरण के, और ग्वाल बाल सब कृष्ण को हेल्प करते हैं गिनने के लिए, वरण वरण करके गिनते हैं। कोटि मदन की छवि के पाछे, और जैसे कोटि मदन इकट्ठा हो गए हैं, वो सुंदरता है था टेर कदम्ब के पास। पहुंचे आई श्याम ब्रजपुर में, पहुंचे आई श्याम ब्रजपुर में, घर ही चले मोहन बल आछे, घर ही चले मोहन बल आछे, हरि आवत गायन के पाछे, सूरदास प्रभु दो जननी मिली, सूरदास प्रभु दो जननी मिली, लेती बलाई बोली मुख बाछे, लेती बलाई बोली मुख बाछे, हरि आवत गायन के पाछे। तो इस तरह हरि जब आ जाते हैं ब्रजपुर में, धर ही चले मोहन बल आछे, और मोहन और बल मतलब बलराम दोनों हाथ को ऐसे ऐसे डाल के फिर जा रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं प्रभु दऊ जननी मिली,
और दोनों क्या करते हैं, यशोदा से मिलने जाते हैं, रोहिणी से मिलने जाते हैं, लेती बलाई, और दोनों को यशोदा महारानी पूरा आलिंगन करती है और मुख बाछे और मुख से चुंबन करती है उनके सर को। इस तरह हरि गाय हरि जब वापस आते हैं, कोटि मदन का छवि जैसे फीका पड़ जाएगा, उस तरह का दृश्य टेर कदम के पास होता है। तो और भी टेर कदम के पास बहुत सारे लीलाएं हुआ था, जो हम दोपहर में आज 2:30 बजे श्रवण करेंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि आप 2:30 बजे आ जाइए, क्योंकि वृंदावन में बहुत ठंडी बढ़ रही है और शाम जल्दी हो जा रहा है। 2:30 बजे हम डायरेक्टली बरसाना धाम का दर्शन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री टेर कदम धाम की, श्री श्री नंदगांव बरसाना धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।